चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो काकुल में पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर फरमा रहे थे। तो कल पुलिस वालों को किसने ऑर्डर दिया था कि वो योम आज़ादी के मौके के ऊपर मासूम बच्चों और ख़वातीन के ऊपर जो सड़कों पे निकले हुए थे, जो जोश के आलम में, खुशी के आलम में, उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया? ये बताएं बराए मेहरबानी कि इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की आपस में गुफ्तगू या बातचीत या मैसेजिंग हुई है वन ऑन वन? इमरान खान साहब से राब्ते हुए हैं, और मेरी जो अपने ज़राए से बातचीत है उसमें काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो ऑब्वियसली उनके साथ रब्ता किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। दोनों तरफ से चीज़ों में लचक जो है वो देखने में आई है, और इसी वजह से सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म अचकज़ई या खाकान अब्बासी या फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और खान के जो मामला थे, मुज़ाकरात थे, वो आपस में हो गए, तय हो गए? GHQ में ये बात रियलाइज़ कर ली गई है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मईशत की तरफ कोई पेशरफ होती हुई नज़र आई है। हुकूमत बाकायदा फेल हो चुकी है। तो लिहाजा इस सारे मामले का एक हल जो कहा जा रहा है कि वो ये है कि एक केयर टेकर सेटअप लाया जाए, और उसके बाद फिर इलेक्शंस जो हैं वो दिसंबर में करवा दिए जाएं, क्योंकि जो डील का तासुर था वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। इमरान खान ने किसी भी किस्म की कोई डील नहीं की है अभी। इस्टेब्लिशमेंट को इस सबसे बड़ी ये सूरत है कि वो इमरान खान पावर में आ जाएं तो फिर वो क्या करेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क के अंदर करप्शन की है, वो कानून और आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हुकूमत जो है आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ काम कर रहे हैं। जनाब फखरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है। अल्लाह करे आगे भी ठीक हो। 14 अगस्त सर, आज के दिन 77वीं सालगिरह है पाकिस्तान की। हम आजाद हैं या आप आजाद महसूस करते हैं आज के दिन? देखें, जिस आज़ादी की बात आप कर रहे हैं उसको तो अगर पिछले 2 साल से अहाता किया जाए तो उसमें तो लगता है ऐसा है कि हर जगह से हर एक बंदा यही कहता सुनने में आ रहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया देख लें, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को देख लें, या उनकी ज़बान बंदी कर दी गई है। हमारे बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्त और अरशद शरीफ शहीद कर दिए गए। और योम आज़ादी के मौके पर जो सीन मैंने कल देखे हैं अक्रॉस द कंट्री, ख़ास तौर पे पंजाब में, जिस तरह से लोग सड़कों पे निकले हैं योम आज़ादी मनाने के लिए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह से उनकी सपोर्ट थी, वो झंडा लेके निकले हैं, और पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए। और ये ऐसे मौके पर हो रहा था, ऐसे मौके पर हो रहा था कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो काकुल में पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर फरमा रहे थे। तो इस वक्त आपको आईन पाकिस्तान जो है वो कुछ सियासी आज़ादियाँ देता है, जिसमें हम पाकिस्तान एक कॉलोनी नहीं है, ना पाकिस्तान अंग्रेज़ का इस वक्त कोई ग़ुलाम मुल्क है। पाकिस्तान में 1973 का आइन जो है वो आपको हर तरह के हकूक़ देता है, जिसमें आप किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। लेकिन देखने में ये आया है कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो आलमी सतह पर इस हकूमत ने एक फस्तायत, फैशिज़म के तौर पर मुतारिफ़ करा दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल 2 साल से देखने में आ रही है, जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल अरेस्ट और बेबुनियाद झूठे मुकदमात, और एक एक नहीं, 50-50 मुकदमे जो हैं वो लोगों पे कायम किए गए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में तो आपको लग ऐसे ही रहा है कि जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज़ इन चेंज। तो हर जगह कोई शख्स पाकिस्तान का बिजली के बिलों में कैद हुआ हुआ है, कोई महंगाई में कैद हुआ हुआ है, कोई एक दूसरे को मार रहा है।
किसी के पास सियासी आज़ादी नहीं है, तो किस आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान अगर आज़ाद मुल्क है तो पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकता? पाकिस्तान को किसने रोका हुआ है कि वो रूस से तेल नहीं ले सकता सस्ती कीमत पे, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के कौमी मुफाद में? तो आज़ादी का मतलब तो ये है ना फिर। अमेरिका ने रोका हुआ है सर। वैसे इसका नॉर्मल सा और एक सिंपल सा जवाब है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बड़ा खुलकर पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, बराए मेहरबानी एक चीज समझाएं। आर्मी चीफ साहब की जो काकुल में तकरीर है, मैंने उसे 2 दफा सुना है। उसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने एक तो काफी सारी कुरानी आयात भी पढ़ी, बहुत सारे हालात के तनाजुर में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी आर्मी चीफ साहब ने पहले यह कहा कि जना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ खतराने मौजूद हैं। फिर एक कुरानी आयत भी पढ़ी, और फिर अलामा डॉक्टर अलामा इकबाल के कुछ उनके नजरियात को भी सामने रखा है। फिर एक जगह पर आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि जो शरीयत को और आइन को नहीं मानता, हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। तो वही आइन जो हमें आजादी देता है, वही आइन जो हमें जिंदगी जीने का या राइट टू लाइफ या राइट टू डिग्निटी का हक देता है, जो छीना जा रहा था। तो हमारे सिपा सालार वहां पर ये बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, जो जमीनी हकायक और जो गुफ्तगू वो कर रहे थे, इसके अंदर तजाद महसूस हुआ आपको? जी हाँ, बिल्कुल तजाद है इसके अंदर। यहाँ पे हर बंदा उठ के आइन और कानून की बात करता है और फिर उसी आइन और कानून को अपने पैरों के नीचे रौंद देता है। क्या 8 फरवरी को क्या हुआ था? पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को एक प्रोसेस हुआ और नेशनल मैंडेट जो था वो एक सियासी जमात को दिया। ऑफ कोर्स इट वाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर वो सारा प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक था। तो उसको किसने रौंद डाला रात के अंधेरे में, 8 और 9 की फरवरी की रात को? तो फिर वो कैसे पाकिस्तानी हुए? वो नेशनल मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले कैसे पाकिस्तानी हुए? शरीयत क्या है? शरीयत भी आइन है। और बाय द वे, अगर आप शरीयत की बात करते हैं तो पाकिस्तान के आइन के ऊपर जो है वो कुरान और सुन्ना है। अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो 1973 की जो तमाम कानून साजी है वो कुरान और सुन्ना की रोशनी में की गई है, वही शरीयत है। ठीक है। आपको कहा गया है, जिन आयात का वो जिक्र कर रहे थे, और खास तौर पे क्या कहा जाता है, आंखों देखा कानों सुना। ठीक है। अब एक जर्नलिस्ट जो है वो अपनी आंखों से जो चीज देखता है और कानों से जो चीज सुनता है उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है। अब उसको किस चीज ने रिपोर्ट, उसमें इजाफा क्या हो गया? उसमें इजाफा सोशल मीडिया का हो गया। अब हर एक पाकिस्तानी के पास जो है एक मोबाइल है, उसके अंदर एक कैमरा है। वो जो देख रहा है वो उसको रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाल देता है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या कुछ भी हो, डाल देता है। तो वही सीइंग इज बिलीविंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आप हकाइक से जो है वो अपने आंखें बंद कर लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हकाइक नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह पे जो सूरत हाल इस वक्त हकाइक हैं। क्या सबको नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सियासी आज़ादी जो है उसको जब्त किया हुआ है? क्या आर्मी चीफ साहब को ये नजर नहीं आ रहा है किस तरह चंद सियासी जमातें जो हैं, मैं खास तौर पे नाम लूंगा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, कि किस तरह से वो अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा करने के लिए एक सियासी जमात के साथ उनकी जो सियासी चपकरिश है, उसके आड़ में जो है वो पूरे मुल्क में उन्होंने इंतशार फैलाया हुआ है। ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, और ख़ास तौर आर्मी चीफ साहब जब कल कह रहे थे कि अवाम और इदारों के दरमियान कोई खला पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो कल किसने अवाम के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग करवाई योम आज़ादी के मौके ऊपर? ये योम आज़ादी का मौका था। मुसल्ह अफवाज इस चीज़ की गारंटी देती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले लोग आज़ाद हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो मुसल्ह अफवाज के ज़िम्मे है। तो कल पुलिस वालों को किसने ऑर्डर दिया था कि वो योम आज़ादी के मौके के ऊपर मासूम बच्चों और ख़वातीन के ऊपर जो सड़कों पे निकले हुए थे, जो जोश के आलम में, खुशी के आलम में, उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया? ये देखे ना, ये कौन खला डालने की कोशिश कर रहा है? कौन है वजीर आला पंजाब? कौन डाल रहा है ये सारा कुछ? तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और ये आप वहां पे काकून में बैठ के लाइव खिताब फरमा रहे थे, और यहाँ सड़कों के ऊपर आवाम के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसते थे। और नेशनल मीडिया की सूरत हालत जार तो ये है कि मजाल है कि वो किसी वाक्य को रिपोर्ट कर दे, क्योंकि उनको इश्तिहारात मिलने होते हैं उनके पास। उनको तो समझ ही नहीं आ रही है कि उन्होंने कौन सी चीज़ रिपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ रिपोर्ट नहीं करनी। यानी कि किसी भी मुल्क में मीडिया का ताल्लुक उसकी व्यूअरशिप से होता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नेशनल मीडिया ऐसे लेवल पे चला गया है
कि वो उसका ताल्लुक जो है वो आवाम से कट गया है, इसलिए उनको अपने ये चैनल्स की नेशनल खबर मीडिया पड़ी नहीं है। है सर, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये सेठ की जुबान बोलते हैं और सेठ किसी और की जुबान बोलता है, ये हमने देखा है। ये बताएं बराए मेहरबानी कि इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की आपस में गुफ्तगू या बातचीत या मैसेजिंग हुई है वन ऑन वन? देखें, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान बराह रास्त तो गुफ्तगू का कोई अभी तक इस तरह का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अलबत्ता प्रॉक्सिस के ज़रिए जो है वो चीज़ें हुई हैं, जिसमें एक तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं, दूसरी तरफ KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, और इसी तरह से दूसरा वाया ऑफ प्रॉक्सी जो है वो रिटायर्ड कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिनके राब्ते हुए हैं। और जो इमरान खान साहब की तरफ से हाल ही में चंद अरसे में बयानात आए हैं उनको देखें, और कल ख़ास तौर पे जिस तरह से आर्मी चीफ ने काकूल में खिताब करते हुए डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि ये बैरून मुल्क से इसको हिमायत हासिल है। तो वो जो डिजिटल दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम जो था वो एक सियासी जमात के ऊपर यानी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आ रहा था, उसमें कल हमने एक शिफ्ट जो है वो देखा है, और ये शिफ्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जहाँ तक मैंडेट की बात है, तो इमरान खान साहब से इलेक्शंस के फौरी बाद यानी 8 फरवरी को जब वोटिंग क्लोज हो गई थी, तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो अगले दिन खान साहब से ये राब्ता किया गया था और उनसे कहा गया था कि, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा मैंडेट वापस करें। तो फ्राम डे वन इमरान खान साहब ये मुतालबा करते हैं कि पहले मैंडेट वापस करें, बाकी मामला बाद में देखी जाएंगे। तो जी हाँ, इमरान खान साहब से राब्ते हुए हैं, और मेरी जो अपने ज़राए से बातचीत है उसमें काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। ये जो जो प्रॉक्सिस के जरिए मुज़ाकरात की इनिशिएशन हुई है, ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से यानी एस्टेब्लिशमेंट फौज की जानिब से पहले शुरू की गई? जी हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब PTI जो थी उसने सरप्राइज किया 2 तिहाई अक्सरियत लेके, और जिस तरह से फॉर्म 45 का मामला सामने आया, तो ऑब्वियसली उनके साथ रब्ता किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और बात इसी मामले पे फंस गई थी कि वो कह रहे थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, और वो कह रहे थे कि आए पहले बातचीत करें। ठीक है। तो 8 फरवरी से ऑनवर्ड जो सूरत हाल अब तक सामने आई है, उसके अंदर दोनों तरफ से चीज़ों में लचक जो है वो देखने में आई है, और इसी वजह से सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आपने लिखा है, ट्वीट लिखा है कि मामला तय पा गए हैं, अदालतें फैसले करेंगी, सितंबर में हुकूमत का बंदोबस्त हो जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म अचकज़ई या खाकान अब्बासी या फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और खान के जो मामला थे, मुज़ाकरात थे, वो आपस में हो गए, तय हो गए? देखिए, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि मैं पाकिस्तान के मुफाद में आपसे बातचीत कर रहा था। जी। अब और मैंने बातचीत करने की पेशकश भी की थी। अब आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो जो आर्मी चीफ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया था वो थम गया है, और जहां आगे क्या मामला तय पा गए उसके आगे आप देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी इस ट्वीट के ऊपर इस खबर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, उनका राइट है, नो डाउट। जब खबर मार्केट में आ जाती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जी। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से अचकजई साहब का नाम सामने आया था, कुछ हलकों की ये तरफ से तो ये जो खाकान अब्बासी का नाम सामने आया, साइन लेकिन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इसको थोड़ा सा वजाहत कर दें, ये क्या है? देखें, खान साहब ने 9 मई के हवाले से ये बात कही है, और अभी जनरल फैज़ हमीद के गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही है कि अच्छा है आप अदालती कमीशन कायम करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखें, इमरान खान ने बराह रास्त आर्मी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इमरान खान ने बराह रास्त जो है वो किसी को जो है वो मुजरिम करार नहीं दे दिया। उन्होंने कहा कि आप तहकीकात करें, अदालती कमीशन कायम करें, जिसके ऊपर जुर्म साबित होता है उसको सजा दी जाए।
इसके ऊपर रिकन्सिलिएशन हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर अभी उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से भी कह दिया। जिस तरह से देखें आप, इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के जो बयानात आ रहे हैं और आ चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डीपली समझने की हैं। एक तरफ हुकूमत के बयानात आ रहे हैं जो जिसको मैं कहता हूँ फरमाइशी जर्नलिज्म हो रहा है, दरबारी जर्नलिज्म हो रहा है। और उसमें जो फैज़ हमीद का मामला है वो टॉप सिटी के हवाले से है, और जहाँ तक उनके पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से मामलात का ताल्लुक है वो तो अननोन है, वो तो सामने ही नहीं है। तो 9 मई को सरसर फैज़ हमीद से जोड़ने का मामला, ये ख्वाजा आसिफ एंड नून लीग की तरफ से बयान आ रहे हैं। वो ISPR की जानिब से या फौज की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। हम्म। ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद द गैलरीज। हाँ, ये जो आपने मेरे ट्वीट का जिक्र किया है, इसके अंदर इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि नए इलेक्शंस हो और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सारा रिजाइन दे। तो इमरान खान साहब इस बात पे मान गए हैं कि इलेक्शंस हो। और जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको याद होगा कि IMF के एक वफद ने इमरान खान साहब से लाहौर में मुलाकात की थी, और ये IMF का जो पैकेज है 7 अरब का, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम की बात है। अब तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और उसको किस तरह से दबाया गया है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है, फॉर्म 45 का मामला हो, रिजर्व सीट्स का मामला हो, उसके हवाले से जिस तरह जो चीज़ें जा रही हैं, तो उसमें ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि GHQ में ये बात रियलाइज़ कर ली गई है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मैशियत की तरफ कोई पेशरफ्त होती हुई नजर आई है। हम्म। हुकूमत बाकायदा फेल हो चुकी है। तो लिहाजा इस सारे मामले का एक हल जो कहा जा रहा है कि वो ये है कि एक केयर टेकर सेटअप लाया जाए, हम्म। और उसके बाद फिर इलेक्शंस जो हैं वो दिसंबर में करवा दिए जाएं। ये तो इस वक्त ऑन टेबल एक फार्मूला मौजूद है। अभी सितंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जब जो जजेस छुट्टी पे गए हुए हैं, रिजर्व सीट्स का मामला आएगा। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इसका मामला 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो इमरान खान के जो के खिलाफ जो केसेस हैं खास तौर पर, उनका आपने देखा है कि अदालती प्रोसेस के ज़रिए से ही मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान के हवाले से अदालती प्रोसेस के ज़रिए से ही चीज़ें आइंदा होती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि जो डील का तासुर था वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। इमरान खान ने किसी भी किस्म की कोई डील नहीं की है सर मुझे ये इस्टेब्लिशमेंट बताएं के कि साथ। ये जो 9 मई के अलावा मोहसिन नकवी के जरिए आप कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन की गई, तो 9 मई के अलावा बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है इमरान खान से? देखें, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो आपस में ख़राबी का मामला था उसका, अगर आप, मैं थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। ये 2014 से है। इमरान खान साहब के बारे में ये बात जो थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में सलाहियत इख्तियार कर गई थी कि ये बंदा बड़ा टेढ़ा है, इसके साथ मामलात को कैसे वो कर सकते हैं, तो लिहाजा इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए ना बनाया जाए। तो जो 2018 का इलेक्शन है उसमें PTI के, और 2014 में भी मैं उस वक्त आज TV में था और मैंने सारा इलेक्शन कवर किया हुआ है, 2018 का भी किया हुआ है। आई नो फॉर श्योर कि उस वक्त भी PTI के पॉलिटिकल मैंडेट पे डाका डाला गया था और 2018 में भी डाला गया था। इमरान खान PTI को मार्जिन पे हुकूमत में लाया गया था कि जब चाहे उसकी हुकूमत को गिरा दी जाए अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ सही ना चले। वो बाकी चीज़ें आपके इल्म में ही हैं कि क्या मामला हुए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी इस्टेब्लिशमेंट को इस सबसे बड़ी ये सूरत है कि वो इमरान खान पावर में आ जाएं तो फिर वो क्या करेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क के अंदर करप्शन की है, वो कानून और आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एब्सोल्युटली नट से जो मामला शुरू हुआ था वो एब्सोल्युटली नट पे ही चल रहा है इस वक्त भी।
तो लिहाजा जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी जो एक्सटेंशन का मामला है, उनके क्योंकि अगले साल उनका टेन्योर 3 साल का मुकम्मल होगा, और इस दौरान अगर इलेक्शंस होते हैं और नई हुकूमत आ जाती है, तो वो बात का मामला है, उसको कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपसे तो अब बात आने आज हो वाले रही है। सर, आने वाले साल जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का देखें मामला है, अभी कहीं ना कहीं ऑन कार्ड है या डिस्कशन में है? देखें ये इमरान खान, ये तो इस वक्त जो सेटअप है उनके, तो उसमें ये चीज़ शामिल है ना कि काजी फायज ईसा और आर्मी चीफ जो हैं वो एक रिटायरमेंट की जो एज है उसको आगे लेके जाएंगे। जब वो आगे लेके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो कोलेक्टरल बेनिफिशरी होंगे। चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवल चीफ हो, चाहे वो एयर चीफ हो, या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, वो सब उसके बेनिफिशरी होंगे अगर इस तरह से डेट ऑफ रिटायरमेंट आगे ले जाई जाए, जो कि IMF का भी मुतालबा है। अब मैं हम इस वक्त एक पॉलिटिकल मैस में फंसे हुए हैं। पॉलिटिकल मैस में दो चीज़ें हैं, एक PTI की पॉलिटिकल टसल है मौजूदा सेटअप के साथ जो कि जाली है, और वो कहते हैं उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है। दूसरा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात का है। तो ये बात आ रही थी कि जी एक NRO दे दिया जाए, 9 मई का मामला हो, 9 अप्रैल का मामला हो, 25 मई का मामला हो, या 9 फरवरी का मामला हो, इसके ऊपर दे दे। देखिए 9 फरवरी का जो मामला है उसके ऊपर भी आपने देखा है कि कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया था वो चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से दिया था। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर कल को इलेक्शन कमीशन ये बात कहता है कि जनाब ये जो PTI की का इल्ज़ाम है कि उनके मैंडेट पे डाका डाला है, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, उनके प्रेशर के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, फिर तो सिचुएशन डिफरेंट बनती है। इसीलिए ये मामलात जो हैं ये एक साइड पर चले गए हैं। अब आपने आगे की तरफ बढ़ना है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 9 मई के हवाले से प्रेशर है, या उनके ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा था कि वो माफ़ी मांग लें, तो इमरान खान ने ना तो माफ़ी मांगी है, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात कह दी है कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया था। अब मुझे ये तो इस बताइए, जनरल फैज की जो गिरफ्तारी हुई है, वाई वाई जनरल फैज को क्यों गिरफ्तार किया? टॉप सिटी हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और ये कोई 7-8 साल पुरानी कहानी है, ये भी कहानी है। वाई जनरल फैज? देखें जनरल फैज के जो इस वक्त आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ये जब PDM 1 थी उस वक्त जो जलसे जुलूस हो रहे थे, और उसमें मरियम औरंगजेब तवातर के साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो इन्होंने तनकीद का निशाना जनरल फैज़ हमीद को बनाया हुआ था। अब जनरल फैज़ का एक पीरियड है जब वो DGISI थे, जनरल फैज़ का एक पीरियड है जब वो रिटायर हो गए। तो ISPR की जो प्रेस रिलीज है वो उसका एक हिस्सा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद के मामलात का है। जो टॉप सिटी का मामला है उसके अंदर उन्होंने अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल किया या जो भी कुछ किया वो उस हद तक है। ये नून लीग की तरफ से मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है, और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि ये आउट ऑफ नो वे इसको ब्लो अप कर रहे हैं। ये उस तरह से नहीं है कि उसको, आप अभी आप देखें कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो कि आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनरल फैज़ जो थे वो मौजूद थे जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हो रहा था। फिर ये गुलाम दस्तगीर नून लीग के कहते हैं कि जनरल फैज़ को वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे इमरान खान, और 10 साल के लिए इक़्तिदार में बैठना चाह रहे थे। एक तरफ जनरल फैज़ जो थे वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में दिलचस्पी ले रहे थे, दूसरी तरफ इमरान खान जो थे वो मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनके तैनाती में रुकावट डाल रहे थे। ये जो मिसट्रस्ट था, मेरा ख्याल में ये बैकग्राउंड में जो मामलात हुए हैं जब से इमरान खान अडियाला जेल में गए हैं, इसके अंदर बहुत सारी जो मिसट्रस्ट वाली बातें थी वो दूर हो गई हैं, और अभी जनरल फैज़ के साथ जो मामलात कोर्ट मार्शल में आएंगे उसमें और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक फौज का इंस्टीट्यूशनल मामला है, और
कोर्ट मार्शल के हवाले से जो उन्होंने टॉपिक बताया है, जो जिसकी तहकीकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, वो वहाँ उसी हद तक महदूद रहेगा। ये तो सिर्फ ख्वाहिशात हैं नून लीग की कि जी वो 9 मई में भी मुलव्वस थे। वो 9 मई में कैसे मुलव्वस हो सकते हैं? वो तो भाई उनको तो जब वो DGISI थे तो आई नो के बनी गाला में जो मीटिंग हुई थी, और 20 नवंबर को जनरल नदीम अंजुम जो थे जब DGISI बने थे, वो किस तरह बने थे, आई एम प्रीवी टू दोज डेवलपमेंट्स। और जनरल फैज हमीद जो थे वो कोर कमांडर पेशावर लगा दिए गए थे। और फिर नून लीग की तरफ से एतराज़ात आए थे कि जी जनरल फैज जो हैं वो बीच में मुदाखलत कर रहे हैं, तो फिर उनको कोर कमांडर पेशावर से हटाकर उनको कोर कमांडर बावलपुर लगा दिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ उन्होंने बीइंग ए हाजिर सर्विस किया वो जनरल बाजवा की कमांड में किया। ये नहीं हो सकता कि आप उसके हवाले से कुछ करें। हाँ, इस वक्त नून लीग को एक बयानिया चाहिए, और वो 2018 के इलेक्शन में वो कहते हैं जी ये हमें हरवाया गया, और जनरल फैज उस वक्त DGC थे, और DGC होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्शन इंजीनियरिंग की। मैंने तो वो मैनिपुलेशंस जो हैं, मैंने आपको ये कहा कि ISPR की प्रेस रिलीज को आप गौर से देखें कि वो टॉप सिटी से मुताल्लिक है और उनकी रिटायरमेंट के बाद का मामला है। तो जो उससे पहले का मामला है वो तो इस अंडर डिस्कशन ही नहीं, ना ही उसके ऊपर कोई उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। तो ये बड़ी आप इसको बाइफरकेट करके रखें। एक तरफ आपको तवातर के साथ पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ास तौर पर ये बातें की जा रही हैं जनरल फैज़ के हवाले से। उनका एक पॉलिटिकल ग्रज है, वो कर सकते हैं ये, उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोर्ट मार्शल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को आप बाहर आते हुए देख रहे हैं? इमरान खान बाहर आ रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक बहुत कलीदी किरदार इख्तियार कर चुके हैं। और इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो वन आफ्टर अनदर आपको अदालतों से नज़र आ रहा है अब कि है कि वो खान बाहर आ रहा इमरान खान की लाइफ को इस वक्त भी थ्रेट है। और इमरान खान की लाइफ पे पहले हमले हो चुके हैं, और इसलिए इमरान खान जो हैं वो मुझे लग रहा है कि सितंबर में या अर्ली अक्टूबर में जो है वो बाहर होंगे अडियाला जेल से। ठीक है, और ये हुकूमत कब तक चलेगी आपकी खबर के मुताबिक? ये हुकूमत तो देखें इस वक्त नहीं चल पा रही है ना, ये जो जोर ज़बरदस्ती की 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो का फॉर्म 45 का मामला है। ये तो एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मामलात को जिस नहज पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। मैं आपको बताता हूँ कि 2007 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो मैं उस वक्त आज टीवी में था। मैं सुप्रीम कोर्ट को पिछले 25 साल से कवर कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उसके बाद जजेस ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में एक तब्दीली की थी, और वो ये की थी कि आइंदा कोई भी जज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसी इकदाम को एंडोर्स करेगा तो वो जज ही नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये जो है कि जजिस को धमका के या जजिस को PCO जजिस लगा दिए जाएंगे इमरजेंसी इम्पोज करके। देखें इस वक्त जो सबसे बड़ी सिचुएशन बन चुकी है वो फाइनेंस की है। आपके पास कहीं से भी सरमायाकारी नहीं आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो चाहे ऑलरेडी मुल्क के अंदर इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कह चुके हैं देयर इज ए अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन द कंट्री। ठीक है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है। तो ये हुकूमत जो है आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ये हुकूमत फारिग हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये चले चले GHQ में ठीक है सर, कंक्लूड कर लिया गया है। बाय फेस ही कम से कम चले। ये जो फेस है हुकूमत के नाम पर, जो चेहरा यहाँ पर लगाया गया है, ये मुखौटा एक निकाब है, ये सितंबर अक्टूबर तक आप कह रहे खत्म हो जाएगी। इमरान खान भी आपकी असेसमेंट के मुताबिक सितंबर अक्टूबर तक बाहर आ रहा है। उसके बाद एक निगरान सेटअप आएगा, और निगरान सेटअप के बाद दोबारा से इंतखाबात होंगे, और उन इंतखाबात के दरमियान ज़ाहिर है ये डिस्कशन भी होगी कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देनी है मजीद या नहीं देनी। राइट? देखिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो इफ एंड बट्स के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अगर ये इफ एंड बट्स, जब ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी और जिस तरह से
41 सीटों का मामला है। अब देखें 41 सीट जो हैं वो तो 13 रुकनी बेंच जब बैठेगा, फुल कोर्ट बैठेगी तो रिव्यू पिटिशनें फारिग हो जाएंगी। हुकूमत ने ये जो कानून साजी की है ये भी उड़ जाएगी, क्योंकि आई नो फॉर श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू में इसको उड़ा देगी। जहाँ तक मैनिपुलेशन की बात है, मैन्यूवरिंग की बात है कि जिस तरह 3 सीटें लेके दे दी और 15 से 20 सीटें हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, वो भी इफ एंड बट का मामला है। उसके ऊपर भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप बेशक ये सारा कुछ कर भी दें, असल प्रॉब्लम मैशियत की है, मुल्क चल नहीं रहा है। और ये बात रियलाइज हो चुकी है। अभी कोर कमांडर्स की हालिया जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये बात कंक्लूड कर ली गई है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के मामलात नहीं है, पाकिस्तान के जो इलाकाई सिचुएशन है, रीजनल जो सिचुएशन है, वो भी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया को एक्सेप्टेबल लीडरशिप है वो इमरान खान की, और वो ऐसे ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट उसका इस वक्त पीटीआई वाहिद पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है जिसको अवाम की हिमायत हासिल है, और वो भी मोर देन 2/3 की। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सर्वेस कह रहे हैं, तमाम दुनिया कह रही है। इसको जो मर्जी कोई लेबल लगाना चाहे वो लगाए, लेकिन ये फैक्ट है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आरपी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है वो नई हुकूमत आके डिसाइड करेगी। वो अभी अगले साल उनकी नवंबर में जाके 3 साल का टेन्योर मुकम्मल होगा। लेट्स सी कि वो उस वक्त अगले 4-5 महीने के अंदर क्या हालात और वाकयात होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।